राजा की बहुत सारी पत्नियां थी, मैंने उन्हें जलाया था, तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर दे के मारा है। मैं कोई मरा नहीं था, आपकी पत्नियों ने मुझे जहर दे दिया। अच्छा, पत्नियों ने जहर क्यों दिया? क्योंकि राजा की पत्नियां थी बहुत, पर बेटा हुआ केवल एक को, तो बाकियों के अंदर जलन हो गई कि राजा अब हमें तो प्यार करते नहीं, जिसके बेटा हुआ उस रानी को ज्यादा प्यार, तो जलन के ईर्ष्यावश उन रानियों ने बच्चे को जहर दे दिया। बोले वो सारी चींटियां थी पिछले जन्म की, मैंने आग में मारा, उन्होंने जहर दे के मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगा के रोटी खाई थी, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया पिताजी, वरना ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। अब उस बाप की आंखें खुली के खुली रह गई। इससे आपको क्या सीख मिली? कि जो आपकी बेटी है, बेटा है, ये कौन है? ये सारे लोग अपना हिसाब चुकाने आए हैं, ऋण चुकाने आए हैं। बेटा क्यों होता है? बाप का ऋण चुकाने के लिए। बेटा क्यों होता है? माता पिता का ऋण चुकाने के लिए। जिसका कोई ऋण था तो बेटा चुकाने आया, जिसके सर पर कोई ऋण था ही नहीं, उसे परमात्मा ने बेटा बेटी दी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर तो कोई ऋण था ही नहीं, तुम ऋण से मुक्त हो। इसलिए बच्चा किसी के नहीं होता, क्योंकि उसके सिर पर कोई ऋण ही नहीं होता। ऋण होता तो बेटा चुकाने आता। तो आप जो हैं, आपका पति कमा कमा के ला रहा है और दे रहा है आपको, क्यों? तो किसी जन्म का वो ऋण ही तो उतार रहा है, कर्जा। एक बेटा है कल, तो अब ये तुम्हारी औलाद बन के आया और अब बराबर का हिसाब लेगा, जितने तुमने मारे उतने तुम्हें मारेगा। बिल्कुल होता है। मैं आपको सताऊंगा तो अगले जन्म में आप मेरे कोई अपने बन के आ जाओगे और आप मुझे सताओगे। पड़ोसी को तो छोड़ दिया जा सकता है, दुश्मन को छोड़ दिया जा सकता है, पर बच्चा बन के आएगा तो कैसे छोड़ पाओगे? और फिर वो मारेगा, सहना पड़ता है। पति मारता है, पत्नी को सहना पड़ता है। ये सब क्या है? ये सब कर्म दंड है। ये सब किसी ना किसी जन्म का हमारा कर्म दंड है। जो हमने किया था वही हमें वापस मिल रहा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, तो कांटे चुभ गए सांप को, सारा कांटे चुभ गए, दर्द हुआ, तड़प तड़प के सांप मर गया। वही सर्प इस जन्म में आया, वही सर्प जो कांटा चुभा मर गया, उसी पाप के कारण भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, मैया देखो कितनी गहरी नींद मैया सो रही है। हाँ प्यारी माँ सो जाओ। अजीब बात, बढ़िया लेट गई थी मैया, वो तो हमने भंग कर दी नींद। बिल्कुल मूड में थी, पूरा मैया खर्राटे तक पहुंच गई थी। तो आपको समझ में आई बात? चलो मेरे संग बोलो एक चौपाई, फिर अर्थ बोलना। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब अर्थ बताओ क्या हुआ? को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्या मतलब हुआ? कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, कोई किसी को, जोर से, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। व्यक्ति अपने ही कर्म का फल सुख या दुख के रूप में पाता है। आपका बेटा अच्छा है, ये आपके पुण्यों का फल है।
आपका बेटा बुरा है, ये आपके पापों का फल है। आपकी पत्नी अच्छी है, ये आपके पुण्यों का फल है। आपकी पत्नी बुरी है, ये आपके पापों का फल है। आपका पति अच्छा है, ये आपके पुण्यों का फल है। आपका पति बुरा है, ये आपके पापों का फल है। दो ही होते हैं, या तो पाप या तो पुण्य, तीसरा कुछ नहीं। अच्छे पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। अच्छा पुण्य ना हो तो पति भी शराबी मिल जाए, मारने वाला, बेटा भी नालायक मिल जाए। कई बार ऐसा होता है, पति अच्छा नहीं तो चलो किसी का बेटा अच्छा होता है तो तसल्ली हो जाती, चलो जी पति अच्छा नहीं है पर बेटा तो अच्छा है तो ठीक चलता है, चलो कहीं ना कहीं से कुछ तो अच्छा है। लेकिन जब पति भी नालायक और बेटा भी नालायक, तब फिर पत्नी भी दुष्ट और बच्चा भी दुष्ट, फिर क्या करें? ये सब कर्म दंड है। हाँ या ना? किसे दोष दोगे?